इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और वो ऐलान उन्होंने 25 मई को कहा है कि मैं इंतज़ार करूंगा। अपने कारकुनों को उन्होंने कहा है और ये ऐलान उन्होंने पेशावर में किया। रातों रात इस्लामाबाद से वो पेशावर चले गए। इसके बारे में बहुत सारी क़यास आराइयाँ हैं होंगी उनमें, लेकिन जो बहुत अहम क़यास आराई है, ये जो बहुत ही अहम बात है, जो अहम तरीन ज़राए के ज़रिए मिला, वो ये था कि इमरान खान साहब फ़रार हुए हैं इस्लामाबाद से आपके पेशावर। आपको पता है पेशावर में उनकी हुकूमत है और ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में वो करती है तो फेडरल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो वहाँ उनको कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा। इस्लामाबाद में उनकी गिरफ़्तारी यकीनी थी और गिरफ़्तारी भी थी और छापा भी था। और छापा क्यों था? क्योंकि ज़ाहिर बनी गाला के हवाले से बहुत सी रिपोर्टिंग ये आ रही है कि कुछ अहम तरीन लोग वहाँ छुपे हुए हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो मीडिया के हवाले से इमरान खान के सेल को चलाते थे और उस सेल से कई जाली अकाउंट्स बनाकर पूरा एक नेटवर्क चला रहे थे, जिसके ज़रिए पूरा सोशल मीडिया इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था और इस सिलसिले में उनको आवाम के टैक्स से ख़तीर रकम दी जाती थी। और ये लोग पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात की का जाली अकाउंट्स बनाकर ब्यूरोक्रेसी का मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो आपके अदाकारों का, मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों का, मुख्तलिफ़ ब्यूरोक्रेट्स का, मुख्तलिफ़ जर्नलिस्ट का, मुख्तलिफ़ आपके अदालती जजेस का, वकला का, और यहाँ तक कि अहम तरीन सर्विसेस जो आपके हसास इदारे हैं उनके और आर्मी के मुख्तलिफ़ लोगों का, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक, मेजर जनरल लेवल तक के लोगों का जाली। और एक मैंने आपको अभी पकड़ कर दे दिया है, ये पेशावर से भी पकड़े गए हैं। तो कुछ लोग तो पकड़े गए हैं, लेकिन जो बहुत ही मेजर नेटवर्क का हिस्सा है, कहा यह जा रहा है कि ये बनी गाला में छुपे हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जी बहुत ख़तीर रकम बनी गाला में मौजूद है और उस ख़तीर रकम का आगे पीछे कुछ भी नहीं पता कि वो ख़तीर रकम जो है वो उसकी सोर्स क्या है। तो वो बहुत बड़ी रकम है किसी अहम तरीन लोगों के मुतालिक। जाहिर है वो वहाँ जो लोग हैं उन्हीं से ये बात आई होगी, क्योंकि पहले भी मैंने कहा है कि रेहाम खान ने या एक और साहब हैं जो इमरान खान के बहुत करीब थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की हुई है पहले भी कि इमरान खान के बाथरूम के सामने जो अलमारी है वहाँ बहुत बड़ी ख़तीर रकम रखी जाती थी और बैग टू बैग आती थी और उसमें मुख्तलिफ़ फ़ॉरेन करेंसी भी होती थी पाकिस्तानी करेंसी से, और उसका कोई शुमार नहीं था और उसे इस्तेमाल करते थे इमरान खान। कहते तो थे कि ये पार्टी के लिए आता है, लेकिन इस्तेमाल करते थे बकौल रेहाम खान। आज भी रेहाम खान मौजूद है, उनकी किताब मौजूद है। तो अब भी कहा जा रहा है कि उनके घर में एक बैंक है और वहाँ पे बहुत ख़तीर रकम है और इन लोगों का है। तो छापा एक कर रहा था, आपको पता है पुलिस भी उस तरफ गई थी, लेकिन इमरान और वो फिर कारकुन वहाँ पहुँच गए थे और फिर पुलिस वहाँ से चली गई। इमरान खान बहुत अहम ज़राए के ज़रिए कल परसों रात को एकदम वो वहाँ से निकल आए, क्योंकि उनको इत्तला मिली थी कि वो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और कई अहम केसेस उन पे सामने आ रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट एक्शन में आ गई थी, लेकिन वो निकल गए और निकल के वो सीधे पेशावर गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक सियासी लीडर को इस तरह से फ़रार तो नहीं होना चाहिए, उसको तो फेस करना चाहिए। माजी में भी जब उनके घर पे एक पुलिस के 3-4 लोग आए थे उनको गिरफ़्तार करने, तो वो दीवार फलांग कर फ़रार हो गए थे। और फिर याद है आपको कि जी एक धरना दिया था, उसमें बनी गाला से इन्होंने नीचे उतरना था, उस वक्त तक ये नीचे नहीं उतरे। हालांकि बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की आ गई थी बनी गाला के नीचे, लेकिन जब तक पेशावर से उनके जुलूस जो है वो नहीं आ सका, उस वक्त तक वो नहीं उतरे थे और फिर गारंटी ली थी कि जी मुझे गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। तो इमरान खान गिरफ़्तारी से कहते हैं लोग बहुत डरते हैं, वो जानते हैं कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो वो 2 दिन लॉकअप में नहीं रह सकेंगे। तो एक ऐसा शख्स जो 2 दिन लॉकअप में नहीं रह सकता है, वो बड़े बड़े मुकदमात को कैसे फेस करेगा, डेथ सेल को कैसे फेस करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ उन्होंने दी है। वो ज़मीन पे लेट कर मच्छरों और गलाज़तों के साथ ज़मीन में किस तरह
लेटेगा, जैसे राना सनाउल्लाह के साथ इन्होंने किया और दूसरे लोगों के साथ किया, ये कालकोठरी में कैसे रहेगा, ये बरसों जेल में कैसे रहेगा, ये हथकड़ी लगे हुए इमरान खान कैसे बर्दाश्त करेंगे, वो जो ईगो और अपने आप को नौजुबिल्ला खुदा समझते हैं, या इसी तरीके से मुकदमात में पेशी, हालांकि बेनज़ीर भी इस तरह रहीं, नवाज शरीफ भी रहे, परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी बहुत सारे मुकदमात में अदालतों को फेस करना पड़ा, गए अदालतों में, और लेकिन इमरान खान साहब के बारे में यह है कि वो 2 दिन भी लॉकअप में नहीं रह सकते। तो फिर एक ऐसा शख्स सियासी लीडर कैसे हो सकता है? और कहा जाता है कि जब तक कोई जेल नहीं जाए वो सियासी लीडर बन नहीं सकता। पहले तो लाडले थे और उनको हुकूमत में लाकर हुकूमत दिलाया गया और उसके बाद 4 साल तक उनकी मदद की गई, लेकिन कहते हैं कि जाहिर है कॉम्पिटेंसी जो है वो इस तरह तो नहीं आती ना पकड़ धकड़ कर, वो तो अल्लाह ताला देता है और फिर इंसान मेहनत करता है। तो फिर 4 साल में उनको पता चल गया कि वो कहाँ खड़े हैं। तो अब जबकि फ़ौज और इदारे और कोई उनके साथ नहीं है, तो उनको अंदाज़ा था कि अगर मेरी गिरफ़्तारी हुई और मुझे लॉकअप रखा गया और 10 दिन भी, और ये भी उनको पता है कि जी उनके वो कारकुन नहीं हैं जो जान देने वाले हों, ये वो कारकुन नहीं हैं जो जेलों में रश करने वाले हों, जो फांसी घाट तक जाने वाले हों, जो कोड़े खाने वाले हों, जो पुलिस का मुकाबला करने हों, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करने वाले, कोई ये इनके कारकुन नहीं। उन्हें पता है कि अगर वो जेल हो गए तो इनके बहुत से लीडर भी भाग जाएंगे। तो चुनांचे उन्होंने बचने के लिए जो बहुत अहम ज़रा है वहाँ से निकल गए। कहाँ से? आपके बनी गाला से। और दूसरी तरफ जो है अब जब निकले हैं तो वो शायद वो रकम तो शायद वहीं हो, लेकिन वो लोग जो वांटेड हैं, जो बनी गाला में छुपे हुए, जो लोग कहा जा रहा है शायद वो अपने साथ पेशावर ले गए ताकि वो वहाँ महफूज हो सके। तो एक इत्तला ये है कि वो तमाम के तमाम वांटेड लोग अब पेशावर जा चुके हैं और पेशावर में मुख्तलिफ जगह उनको महफूज कर दिया गया है, जिनकी तलाश पाकिस्तान की FIA साइबर क्राइम को भी है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी है। लेकिन बहरहाल जो इत्तला है रकूम का, जिसके बाद वो रकूम अगर आपकी मिलती है तो उसके बाद उनसे पूछा जाएगा कि ये इसका सोर्स क्या है, उस रकूम का क्या हुआ है, अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एक इत्तला थी कि बहुत भारी आपके अमाउंट अरबों में जो है वहाँ मौजूद है, और वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, इमरान खान के बनी गाला में क्यों मौजूद है, तो इसकी ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन उस वक्त होगी जब ये सामने छापा पड़ेगा और हक़ाइक़ सामने आएंगे। अभी तक तो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन कितनी तस्दीक शुदा है वो माजी की पोजीशन को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि ये सही होगा। अब क्या इमरान खान ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं ये क्या वो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं? उनको पता है कि 4 साल में वो कुछ डिलीवर नहीं कर सके, तो अगर उनको आज हुकूमत दे दी जाती है तो इन टुंडे मुंडे भगोड़े माठे लोगों के साथ जो ऑलरेडी अब ये मान रहे हैं किसी न किसी जगह कि मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, मेरे साथ लोग अच्छे नहीं थे, मुझे काम नहीं करने दिया गया, मुझे फला है दिस एंड डैट, मुझे ऐसे लोटे मिले, अब मैं लोटों को वोट नहीं दूंगा, वो लोटों को, तो फिर वो क्या ये ऐसी हुकूमत जो मज़ीद माशी दबाव सामने आ गया होगा और पीछे उनके सामने मॉनिटर करने के लिए 11 बड़ी सियासी जमातें पार्लियामेंट में खड़ी हैं, तो इमरान खान साहब क्या कर लेंगे? तो क्या आप वो दोबारा हुकूमत लेना चाहते हैं? ज़रूर लेना चाहते होंगे, क्योंकि उनको उनका वो जो एक शौक़ है, एक हवस है उनको पावर की, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो पावर हंगर पावर हैं, यानी पावर के भूखे हैं वो, जिसको हंगरी कहा जाता है। तो इस सिलसिले में वो पावर ज़रूर चाहते होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह लॉन्ग मार्च की है कि फॉरेन फंडिंग केस सामने आ रहा है और फेडरल गवर्नमेंट इनकी आइन शिकनी का केस इनके खिलाफ बनाने जा रही है। फॉरेन फंडिंग का केस आ रहा है, हमने बताया था कि 10-15 दिन में उसके महफूज कर लिया जाएगा। तो इमरान खान नहीं चाहते हैं कि वो आ जाए, क्योंकि वो उसको रोकने के लिए 8 साल उन्होंने अहम तरीन लोगों को इन्वॉल्व किया और मुकम्मल तौर पर 8 साल, जो केस 2 महीने का नहीं था, 8 साल रोका है इन्होंने। तो अब वो देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद है और अदारे भी काफ़ी हद तक आज़ाद हैं, फ़ैसले दे रहे हैं, कुछ फ़ैसले उनके हक़ में आ रहे हैं, कुछ अगेंस्ट में भी आ रहे हैं। तो फ़ॉरेन फंडिंग के सबूत सारे हैं, ज़ाहिर है उनको भी पता है फ़ॉरेन फंडिंग का, और साबित भी हो चुका है, उनका अपना वकील उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो गोया फ़ॉरेन फंडिंग केस में बहुत
बड़े बड़े क्राइम्स हैं जिसको वो फेस करने को तैयार नहीं, उनकी फ़ौरन गिरफ्तारी होगी। तो अब वो प्रेशर तो लाए, वो चीफ इलेक्शन कमीशनर को धमकी दी, इलेक्शन को धमकी दी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए धमकी में। तो अब वो चाहते हैं कि आवाम का एक समुंदर लेकर आएँ, आवाम की एक ताकत लेकर आएँ और इस्लामाबाद में खड़े होकर निगोशिएट करें कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा या फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला नहीं होगा। और जाहिर है ये निगोशिएशन किससे करेंगे, इतना दबाव डालना चाहते हैं क्योंकि पहले ही वो इदारों पे दबाव डाल रहे हैं। आपको पता है अदलिया की क्या उन्होंने बेइज्जती की है, फ़ौज की क्या उन्होंने तज़यीक़ की है, चीफ इलेक्शन कमीशन की क्या धमकियाँ दी हैं उनको। अब जाहिर है 25,000 का मजमे में खड़े होके वो कहते हैं कि ये, हालांकि आप देखें पेशावर में इन्होंने भी जलसा किया, मौलाना फजल रहमान ने भी किया। मौलाना फजल रहमान के जलसे में और आपके जलसे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मसलन लाखों का जलसा नज़र आ रहा है, सर ही सर नज़र आ रहे हैं। तो कराची में आपने जलसा किया, जिन्ना में उन्होंने भी जलसा किया, आपके जलसे से कई गुना बड़ा जलसा है। तो गोया ये फजल रहमान जो अपोजिशन के या हुकूमत के हैं उनका जलसा आपसे बड़ा है। तो अवाम की तादाद उनके पास भी है, आपके पास भी है। अब आपके पास आप उनको लाना चाह रहे हैं और क्योंकि आप अपने मफाद में लाना चाह रहे हैं, आप NRO चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनको ला कर वो खड़ा करें और बेसिकली इन चीज़ों पे चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इलेक्शन फौरी हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। ज़रूर वो पावर हंगर होंगे, ये भी चाहते होंगे कि जी उनको अगली हुकूमत दी जाए और सपोर्ट भी दी जाए, बगैर सपोर्ट के वो हुकूमत नहीं कर सकते। तो ये सारा प्रेशर वो डालने के लिए आवाम को वो बुला रहे हैं। अब देखना ये कि जो लीडर ख़ुद आपकी गिरफ्तारी के डर से फ़रार हो गया और सूबाई हुकूमत वहाँ जाके बैठ गया, वो आवाम को, अपने वर्करों को, कारकुनों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा गिरफ्तारी से। और उनके कारकुन जो माजी में कभी एक टीयर गैस को नहीं फेंक सके, क्या ऐसे लीडर को जो ख़ुद फ़रार हो रहे हों उनके साथ खड़े हो सकते हैं जब खुद भाग रहे हो? तो गिरफ्तारी होगी तो फिर देखते हैं। बहरहाल हुकूमत इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है कि उनके लॉन्ग मार्च को किसी भी सूरत में क्या फ़ैसला है। बहरहाल अभी तक तो ये है कि जी ये लॉन्ग मार्च जो है एक फितना होगा, ये लड़ाई झगड़े करवाएंगे, ये अपने ही लोगों को मरवाएंगे और ऐसे हालात पैदा करेंगे कि इदारे इंटरफेयर करें और इदारे आएँ और इनकी बातें मानी जाए, इनको फ़ॉरेन फंडिंग में रिलीफ दिया जाए, गूगी को रिलीफ दिया जाए और इनके आइन शिकन जो मुकदमात बन रहे हैं इनसे इनको बचाया जाए, इनको गिरफ्तारी से बचाया जाए और इनकी मज़ीद बातें मानी जाए। तो ये है सारा का सारा खेल। अब इसमें किस हद तक वो कामयाब होते हैं ये आप जो है वो चंद दिनों के अंदर देख लेंगे। हमारा जितना तजर्बा है या और लोगों से हमने जितनी बात की है कि देखिए जलसे और जुलूस अलग चीज़ होती है, लॉन्ग मार्च अलग होता है, तहरीक अलग होती है, और आपके धरना अलग होता है। तो जो 50 हज़ार जुलूस में जलसे में करते हैं वो जुलूस में 20,000 रह जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ। और फिर जब वो तहरीक बनती है, तहरीक में तो टीयर गैस, मार दाड़ सब कुछ होता है ना, तो उसमें वो लड़ने वाले, तो उसमें ये 5,000 अफराद भी रह जाएं तो बहुत बड़ी बात है। और धरना अगर 10 दिन भी चल गया तो लोग कहते हैं इनके पास अब तो पाकिस्तान अवामी तहरीक भी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, एजेंसी भी नहीं है। तो उस ज़माने में भी इनकी 500 अफराद, कोई एक रो आदमी नहीं रहता था, शाम को 500 अफराद आते थे, 3,500 पाकिस्तान अवामी तहरीक के। तो इस तरह से एक 4,000 का मजमा बनता था जिसको मीडिया वाले, हम गवाह हैं, वो 10-15,000 20,000 करके उसको दिखाता था। हालांकि वहाँ सिर्फ यही पाकिस्तान अवामी तहरीक के 4-3,500 और इनके आपके 500 अफराद होते थे। तो अब अकेले हैं तो क्या 2,000 अफराद भी अगर 10 दिन ठहर गए तो बहुत बड़ी बात होती। देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।